बॉडी की सीक्रेट फैक्ट्री। ठीक है, बॉडी की सीक्रेट फैक्ट्री। तो हमारी बॉडी की एक फैक्ट्री होती है, मैं आज आपको उस फैक्ट्री में लेके जाऊंगा। तो आज हम एक ऐसी जगह की सैर करेंगे जो ना तो किसी जंगल में है, ना किसी समुंदर के नीचे है, ना चांद पे है, बल्कि वो कहाँ है, हमारे शरीर के अंदर है। ठीक है, एक ऐसी सीक्रेट फैक्ट्री होती है जो हमारे शरीर के अंदर होती है, जहाँ हर वक्त बिना रुके बिना थके बहुत सारा काम चलता रहता है। तो सबसे मजेदार बात क्या है इसके बारे में, वो ये है कि आप इस फैक्ट्री के मालिक हो। सारे बच्चे, हम सब, हम इस फैक्ट्री के मालिक हैं। तो चलो आज उसी फैक्ट्री की दुनिया में घुसते हैं और जानते हैं कि क्या क्या होता है वहाँ। तो एक कहानी के माध्यम से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो हर बार की तरह आज का भी जो विजिटर रहेगा उसका नाम है मुन्ना। पिछली बार भी मुन्ना के बारे में हमने बात करी थी, आज भी मुन्ना के बारे में बात करेंगे। तो मुन्ना जो है, मुन्ना की बॉडी फैक्ट्री, ठीक है, उसकी विजिट है। तो मुन्ना एक 10 साल का बच्चा था और बहुत ही प्यारा था, लेकिन थोड़ा सा लापरवाह था। ठीक है, सुबह दूध नहीं पीता था, स्कूल में दोपहर का खाना नहीं खाता था, रोज टीवी देखता था और रात भर जागता था। ठीक है, एक दिन मुन्ना को सपना आया कि वो अपनी बॉडी के अंदर पहुंच गया है और एकदम फिल्म स्टाइल में है। ठीक है अर्नब, सुनते रहना बेटे। मुन्ना जो है अपनी बॉडी के अंदर पहुंच गया, सपने में उसने देखा। तो उसने क्या देखा, आंखें जब उसकी खुली तो उसने देखा कि चारों तरफ अंधेरा था और कहीं कहीं रोशनी थी, और उसने देखा कि छोटे छोटे लोग काम कर रहे हैं बॉडी के अंदर, कहीं ना कहीं कोई खाना पका रहा है, कोई खून की सफाई कर रहा है, कोई दिमाग में मैसेज भेज रहा है। तो एक अंकल उसको दिखाई दिए। तो मुन्ना ने उस अंकल से पूछा कि भाई, अंकल ने मुन्ना से कहा कि बेटा देख, अब देख लो, तुम जो खाते पीते हो उसका यही असर होता है। अब मुन्ना ने क्या देखा, मुन्ना ने देखा कि पेट वाला सेक्शन में धुआं धुआं हो रहा था। जो उसका पेट वाला सेक्शन था उसमें धुआं धुआं हो रहा था। दिमाग वाले सेक्शन में कुछ लोग थक्के लेटे हुए थे, क्योंकि मुन्ना ने 3 दिन से ना तो कोई फल खाया था ना कुछ वेजिटेबल्स खाई थी। ठीक है, और बोन्स वाले सेक्शन में उसने देखा कि लोग चिल्ला रहे थे, कैल्शियम नहीं है भाई, हड्डियां कमजोर हो रही हैं। तो मुन्ना बोला, ओहो, मुझे तो पता ही नहीं था यार, इतना कुछ चलता है अंदर हमारी बॉडी में। तो वो अंकल जो थे वो मुस्कुराए, वो बोले कि भाई, इसीलिए तो कहते हैं बेटा, जो बाहर से दिखता है वो सब कुछ सच नहीं होता। बॉडी की जो असली फैक्ट्री अंदर से चलती है वो तुम्हारे चॉइसेस से तुम्हारा फ्यूचर बनाती है। ठीक है, अब मुन्ना की आंख खुल गई। उस दिन से उसने अपना खान पान, नींद, पानी सब बदल दिया। अब वो अपनी सीक्रेट फैक्ट्री का हीरो बन गया। तो इस कहानी से क्या सीखा आपने? इस कहानी से सीखा कि हमारे अंदर एक सीक्रेट फैक्ट्री है। हम उसके, हमारे जो उसके वर्कर्स हैं वो हम पे डिपेंड करते हैं। अगर हम जंक फूड खाएंगे, कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, ज्यादा स्क्रीन देखेंगे, तो वर्कर्स बीमार पड़ जाएंगे। ठीक है ना, समझ में आ रही है? हम हेल्दी खाना खाएंगे, पानी पियेंगे, फ्रूट्स खाएंगे, पूरा आराम देंगे, तो वो वर्कर्स अच्छे से काम करेंगे। तो मैं एक थोड़ा सा एक जनरल नॉलेज का सवाल आपसे पूछूंगा। ठीक है, अपना हैंड रेज कर देना, मैं किसी किसी से पूछूंगा, ज्यादा से नहीं पूछ पाऊंगा। तो बताओ कि इंसान के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? लक्ष्य को मालूम है, लक्ष्य से पूछेंगे। लक्ष्य, आपको अनम्यूट करूंगा मैं। फीमर बोन। फीमर, फीमर की स्पेलिंग क्या होती है? FEMUR। वेरी गुड, एक बार जोरदार क्लैपिंग लक्ष्य के लिए। फीमर बोन होती है, जो हमारी ये जांग की हड्डी होती है, ये सबसे बड़ी हड्डी होती है। ठीक है, वेरी गुड लक्ष्य। तो हमारे दिमाग का वजन लगभग कितना होता है? लक्ष्य अनम्यूट रहो, तुमसे ही पूछेंगे। दिमाग का जो वजन होता है वो लगभग कितना होता है? दिमाग का वजन। हाँ, 1300 ग्राम से लेके 1400 ग्राम होता है लगभग, एक एडल्ट का। ठीक है, 1.3 ग्राम से लेके 1.4 ग्राम। राधिका के पास बाद में आएंगे। अच्छा, लक्ष्य बताओ, शरीर का कौन सा अंग खून को साफ करता है? कौन सा ऑर्गन होता है जो खून को, ब्लड को प्योरीफाई करता है? किडनी। किडनी। कितनी होती है? टू। तो अच्छा, ए फ्रेश का नाम सुना है? क्या करता है ए फ्रेश? एनर्जी ड्रिंक है वो। एनर्जी ड्रिंक देता है, अलर्ट करके रखता है। और एक हमारा आंखों के लिए भी एक हमारा प्रोडक्ट है जो आंखों में हेल्प करता है, वो कौन सा है? ऑक्यूलर डिफेंस। ऑक्यूलर। ऑक्यूलर की स्पेलिंग क्या है? OC OCCULAR। फिर से पढ़ना।
ठीक है, हमें दिन में कम से कम कितने गिलास पानी पीना चाहिए? 8 to 10 glass. 8 to 10। सारे बच्चे सुनते रहना भाई, बात मत करो। आदित्य, मैं देख रहा हूँ। ठीक है, अब चलो मुन्ना की जो वो थी ना, उस पर ही पहुंचते हैं फिर से। अब मुन्ना ने जो है जब जैसी एंट्री करा तो बॉडी की उसकी जो टूर था यहाँ से स्टार्ट हो गया था। ये कुछ बीच बीच में सवाल थे जो जिससे कि मैं उस फैक्ट्री से रिलेट कराऊंगा, ठीक है। अब मुन्ना पहुंच गया एक ब्रेन की लैब में। सबसे पहले जब मुन्ना ने अंदर घुसते ही देखा कि पेट में ये सब हो रहा है, वो उसके बाद कौन सा सेक्शन उसको लेके गए वो अंकल? ब्रेन वाले सेक्शन में लेके गए। अब इसके बारे में समझना। तो जैसे ही मुन्ना ब्रेन वाले सेक्शन में पहुंचा तो उसने देखा कि बहुत सारे कंप्यूटर हैं वहां पर, वायर हैं, छोटे छोटे लैपटॉप हैं, ठीक है, सिस्टम्स लगे हुए हैं। हर तरफ रोबोट काम कर रहे थे जिनको न्यूरॉन्स कहते हैं, ठीक है। कोई यादों की जो फाइल होती है, मेमोरीज जो होती है, उनको सेव कर रहा था। कोई गुस्से की जो फायर होती है उसको कूल कर रहा था। कोई नई चीजें सीखने की कोशिश कर रहा था। तो मुन्ना ने देखा यार ये हो क्या रहा है। तभी एक रोबोट आया वहां पे और रोबोट ने जोर से चिल्लाया। उसने कहा भाई अटेंशन अटेंशन, यहाँ पर अलर्टनेस कम हो गई है ब्रेन के अंदर, और डाटा प्रोसेसिंग स्लो हो गया है। अब मुन्ना घबरा गया। मुन्ना बोला भाई अब क्या होगा? तो रोबोट ने बताया कि भाई तुमने कई दिन से न्यूट्रिशन नहीं खाया ढंग से, ना कोई फ्रूट्स खाए हैं, ना वेजिटेबल्स खाए हैं। अब सारी डाटा प्रोसेसिंग स्लो हो गई है। हर वक्त तुम टीवी देखते हो, हर वक्त मोबाइल देखते हो, तो ब्रेन जो है थक गया है। इसलिए डाटा प्रोसेसिंग शुरू हो गई, स्लो हो गई है। अब मुन्ना गया डर। मुन्ना बोला भाई अब क्या करना चाहिए अंकल, ये तो बताओ, क्या सॉल्यूशन होगा इसका? तो रोबोट बोला बेटा अभी भी टाइम है, तुम ब्रेन की हेल्थ वाले खाने खाओ, जरूरी जो प्रोटीन है उन्हें खाओ, थोड़ी सी मेडिटेशन भी करो, ठीक है, ये सिस्टम फिर से सुपर फास्ट हो जाएगा। अब मुन्ना को लगा कि भाई अब तो कुछ करना पड़ेगा। मुन्ना ने क्या करा, डीएचए लेना स्टार्ट करा, फॉलिक एसिड जो होता है ये लेने स्टार्ट करे, विटामिन बी 12 वाली वेजिटेबल्स खानी स्टार्ट करी, ग्रीन वेजीज खानी स्टार्ट करी। उसका फिर से बूस्ट हो गया। ठीक है, ब्रेन बूस्ट हो गया तो ब्रेन बूस्टर से कुछ सवाल पूछते हैं। ठीक है, एक एक्टिविटी करते हैं। लक्ष्य, राधिका को अनम्यूट कर रहा हूं मैं। राधिका अनम्यूट हो जाओ। मैं कुछ पूछूंगा तुमसे, ठीक है? नजदीक आ जाओ इसके। ठीक है, मैं कुछ ना शब्द बोलूंगा तो मैं वो याद करने हैं। ठीक है? सेब, किताब, बकरी, आकाश, स्कूल, दही, पंखा, मोबाइल, गाजर, ट्रेन। अब बताओ इनमें से कोई भी 5 बता दो मुझे, कौन कौन से मैंने बोले थे? सेब, हाँ। स्कूल, हाँ। दही, हाँ। पंखा, हाँ। एक और बता दो चलो। नहीं पता। चलो लक्ष्य से पूछते हैं। लक्ष्य तुम बताओ। ट्रेन, दही, गाजर, स्कूल और पंखा और तो तुमने देखा कि मैंने 10 शब्द बोले और 10 सेकंड के अंदर हम 5 भूल गए। भूल गए ना? तो ये नॉर्मल है। ठीक है, ये नॉर्मल है। यही होती है मेमोरी पावर। हम कितना अलर्ट होते हैं, कितनी चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पहुंचती हैं, हम कितने एक्टिव हो पाते हैं मेमोरी पावर को लेके। अब जैसे जैसे आप हेल्दी खाना खाते जाओगे ये मेमोरी पावर आपकी मजबूत होती जाएगी। ठीक है, जितने आप अलर्ट और एक्टिव होते जाओगे ये मेमोरी पावर तेज होती चली जाएगी। ठीक है, अब मेमोरी से जुड़े हुए कुछ सवाल पूछूंगा। दोनों अनम्यूट हो, दोनों में से, और ये भी है हमारे पास, अर्नब भी है और भारती भी है। ठीक है, तुम चारों में से जिसको आता हो सवाल का जवाब देना। अब बताओ, दिमाग को जो एनर्जी मिलती है वो किस चीज से मिलती है? दिमाग को जो एनर्जी मिलती है वो किससे मिलती है? 3 सेकंड का समय रहेगा फिर मैं बताऊंगा। ग्लूकोज से मिलती है, नोट कर लिया? दिमाग को जो एनर्जी मिलती है ग्लूकोज से मिलती है। अब बताओ ब्रेन का कौन सा हिस्सा जो है यादों को सेव करता है, मेमोरीज को सेव करता है? ब्लैंक। हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस याद रखना, हिप्पोकैम्पस जो है वो एरिया ब्रेन का यादों को सेव करता है। अच्छा, ब्रेन हेल्थ का नाम सुना है? एक हमारा हर्बल लाइफ का प्रोडक्ट है लक्ष्य, ब्रेन हेल्थ। जी माने ना ये या वक्त फोन करें। मम्मी जी थोड़ा सा गुस्सा कम करो। ब्रेन हेल्थ की बात करते हैं। ठीक है, इसमें कौन सा न्यूट्रिएंट ऐसा होता है जो याददाश्त को तेज करता है? ब्रेन हेल्थ उठा के देखना, उसमें पीछे लिखा होगा डीएचए और फॉलिक एसिड।
ये हमारी याददाश्त को तेज करते हैं। ठीक है, अच्छा बताओ लक्ष्य, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, भारती से पूछूंगा। भारती, तुम बताओ कि सबसे पहले कौन सोचता है? हमारा दिल पहले सोचता है या दिमाग पहले सोचता है? सोचते हैं, हाँ, जब दिमाग हमको, भी सोचता है। और दिमाग, दिल, और दिल, दिल, दिल भी सोचता है। जो ब्रेन होता है वही तो हार्ट को कमांड देता है कि उसे पंप करना है। एग्जैक्टली भाई, वाह, ताली बजाएंगे। दिल हाँ। का काम सोचना होता ही नहीं है। ये जो गाने बनाए जाते हैं ना, वो सब बेकार होते हैं, बेवकूफ होते हैं। दिल का काम है सिर्फ धड़कना, उसका काम सोचना होता ही नहीं है। ठीक है, अब चलो, अब हम अब हमारा जो मुन्ना है वो तीसरे सेक्शन में पहुंचा, इम्यूनिटी वाले सेक्शन में पहुंचा। इम्यूनिटी, सफाई, और जहां स्ट्रांग मसल्स वाला है ना, उस सेक्शन में पहुंचा। तो जब वो, बच्चों चुप बिल्कुल, राधिका बिल्कुल चुप। तो वो एक ऐसे सेक्शन में पहुंचा जहां हर समय, हर मिनट जंग चल रही होती है, यानी युद्ध चल रहा होता है। ना तलवारें हैं ना बंदूक है, लेकिन दुश्मन होते हैं वहां। डस्ट होती है, वायरस होती है, इन्फेक्शन होते हैं, वीकनेस होती है। अब वो इनसे लड़ाई कर रहा है, वो देख रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पहुंचते हैं, इम्यूनिटी जोन में पहुंचते हैं सबसे पहले। तो मुन्ना जब पहुंचा इम्यूनिटी सेक्शन में, तो उसने देखा वहां का माहौल बहुत सीरियस था। हर तरफ रेड अलर्ट के सायरन बज रहे थे, अलार्म बज रहे थे। उसने देखा वहां व्हाइट कोट पहन के ना कुछ सोल्जर्स खड़े थे। ये जो व्हाइट कोट पहन के जो सोल्जर्स खड़े थे, ये थे हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स, जो वायरस से लड़ने के लिए रेडी थे। तो एक सोल्जर जो था उनमें से, जो व्हाइट कोट पहन के बैठा था, उसने मुन्ना को बताया कि बॉस, आपने पिछले हफ्ते गंदे हाथों से समोसा खाया था, और 2 दिन पानी भी नहीं पिया था, ऊपर से फ्रूट्स भी नहीं खाए, नींद भी नहीं ली आपने। अब हमारी एनर्जी लो हो गई है, हम इससे लड़ नहीं पाएंगे वायरस से। अब मुन्ना चौंक गया। मुन्ना बोला, यार जो मैं खाता हूँ वो सीधे मेरे अंदर की जो आर्मी है, ये उसको कमजोर या मजबूत कर रहा है ये तो। वो हैरान हो गया इस बात को सोच के। फिर सोल्जर बोला, लेकिन अगर तुम विटामिन सी वाले फ्रूट्स खाओ, 8 घंटे की नींद लो, हेल्दी प्रोटीन लो, 2-3 बार पानी पियो, तो हम दुश्मनों की ऐसी तैसी कर देंगे। अब मुन्ना को समझ में आ गया भाई, अब कैसे इसको हमें जो है इम्यूनिटी को मजबूत करना है। तुम भी समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखो इम्यूनिटी को स्ट्रांग कैसे करती है डाइट, आपको ये समझना है। इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा सपोर्ट चाहिए। हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है, ये बाय डिफॉल्ट होती है। हमें उसको स्ट्रांग करने के लिए सपोर्टर्स चाहिए। ठीक है, इसमें हमारी कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें सपोर्ट करती हैं, वो होती है ओमेगा 3। ठीक है, नोट करना, याद रखना इस बात को, ओमेगा 3 हमें सपोर्ट करता है, बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है, वीकनेस को दूर करता है। ठीक है, ये फैटी एसिड्स होते हैं ओमेगा 3 के। इम्यून को ठीक करता है, हार्ट फंक्शन को बढ़िया करेगा, बूस्ट करेगा। ठीक है, अगर किसी को हार्ट की हेल्थ चाहिए तो क्या खाएगा, क्या खाएगा? ओमेगा 3 खाएगा। ठीक है, जो 12 साल से बड़े बच्चे हैं वो ओमेगा 3, हमारी हर्बल लाइफ लाइन आती है, उसको खा सकते हैं। इससे हमारी वीकनेस दूर होती है। अब मुन्ना पहुंचा क्लीनिंग वाले स्क्वाड में, जहां क्लीनिंग चल रही होती है, लिवर और किडनी। मुन्ना वहां पहुंच गया। तो सफाई विभाग बोलते हैं इसको। तो सफाई विभाग में उसने देखा जहां लीवर और किडनी होती हैं, उन्होंने पीपीई किट पहनी हुई थी। ठीक है, पीपीई किट जानते हो ना, जो कोरोना में पहनते थे, नीली नीली सी। तो पीपीई किट पहन के और झाड़ू उठाए घूम रहे थे। तो लीवर बोला मुन्ना से कि भाई, बाहर जो तूने चिप्स खाए, कोल्ड ड्रिंक खाई, तूने कोल्ड ड्रिंक पी, तूने ऑयल खाया तूने ज्यादा, और चीनी खाई तूने बहुत सारी, अब देख ले भाई हमारा हाल कैसा हो रखा है। अब इतने में किडनी की भी बोली। किडनी बोली मुन्ना से कि भाई, रात भर हम फिल्टर चलाते रहते हैं, खून को साफ करते रहते हैं, लेकिन तुम पानी कम पीते हो, तो हम थक जाते हैं। बात तो सही थी किडनी की। अब मुन्ना बोला, भाई अब समझ में आ गया, बाहर का कचरा अंदर भी जमा हो जाता है, जो हम बाहर से खाते हैं ये सारा कचरा अंदर जमा हो जाता है। अब तीसरे सेक्शन में पहुंचा मुन्ना, वो था मसल पावर डिपार्टमेंट। ठीक है, प्रोटीन की फैक्ट्री वाले डिपार्टमेंट में पहुंच गया, जहां मसल्स लगी हुई थी। अब ये आखिरी डिपार्टमेंट था मसल की पावर फैक्ट्री में। वहां उसने देखा कि हजारों वर्कर्स लगे हुए हैं और डंबल उठा के मसल की बिल्डिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। ठीक है, और कुछ उनमें थक के बैठे हुए थे वर्कर्स। ठीक है, रिलेट करते जा रहे हो ना, मजा आ रहा है सुनने में। मुन्ना की फैक्ट्री, ये तुम्हारी भी फैक्ट्री है। तो उन्होंने कहा, कुछ वर्कर्स जो थक के बैठे थे, उन्होंने कहा मसल्स वालों ने कि भाई मुन्ना भाई, प्रोटीन कम मिल रहा है यार, हम मसल रिपेयर नहीं कर पा रहे। ऊपर से तूने दूध पीना छोड़ दिया, दाल भी नहीं खाता तू, सिर्फ मैगी मैगी खाता रहता, हम कहाँ से स्ट्रांग बने। ठीक है, मुन्ना ने कहा, भाई अब तो मैं प्रोटीन भी लूंगा, और अपने दोस्तों को भी समझाऊंगा कि भाई प्रोटीन खाओ ज्यादा से ज्यादा, और अपने मसल्स वाले वर्कर्स को प्रोटीन दूंगा ज्यादा से ज्यादा। अब फैक्ट्स पे चलते हैं, ठीक है।
जो बच्चों आपकी जो ग्रोथ होती है, जो हाइट होती है आपकी, और जो मसल्स होती हैं आपकी, इनकी रिपेयरिंग करने के लिए प्रोटीन की बहुत जरूरत होती है, बहुत सख्त जरूरत होती है। प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अवर बॉडी। whatever you see in our body is made up of protein, including your eyes, including your organs, including your bones, including everything। हर चीज में प्रोटीन के हमारे जो एसिड्स होते हैं, ठीक है, उसको अमीनो एसिड्स कहते हैं। हमारी बॉडी में एक पूल होता है, उस पूल में अमीनो एसिड्स होते हैं, बहुत सारे अमीनो एसिड जगह 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 जगह। अब बॉडी इतनी स्मार्ट होती है कि जैसे उसको मान लीजिए आईज का प्रोटीन बनाना है, तो उसको पता है कि ये वाला अमीनो एसिड उठा लूं, यहां से ये वाला उठा लूं, इनको जोड़ दूं, तो ये आंखों की रिपेयरिंग वाला अमीनो एसिड बन के प्रोटीन बन गया। मान लो मेरा प्रोटीन है इम्यूनिटी वाला, वो दूसरे कॉम्बिनेशंस बनाएगा। लक्ष्य नींद मत ला यार, सो मत। ठीक है, इस तरह से तुम्हारे प्रोटीन की बहुत जरूरत होती है। अब जो 12 साल से बड़े बच्चे हैं उनको कौन सा प्रोटीन खाना चाहिए? हमारा पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर, फॉर्मूला 1। ठीक है, इससे हमारी प्रोटीन की मात्रा पूरी हो जाती है, बॉडी स्ट्रांग हो जाती है। ठीक है, इसमें सोया प्रोटीन होता है जो कि प्लांट से ड्राइवन होता है। ठीक है, समझ में आ गया? अब मैं फिर से अनम्यूट करूंगा मौसमी जी की बेटी को, मैं उससे कुछ सवाल पूछूंगा। ठीक है, मौसमी जी की बेटी की क्या नाम है बेटा आपका? नीलांजना। नीलांजना। ठीक है नीलांजना, अब मैं कुछ सवाल आपसे पूछूंगा, जल्दी जल्दी बताना। ठीक है, कौन सा ऑर्गन है जो हमारी बॉडी में फिल्टर करता है ब्लड को? किडनी। किडनी। ठीक है, मैं फिर से रिवाइज करता हूँ। इम्यूनिटी के सोल्जर्स को क्या कहते हैं? वाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स। और बताओ सबसे ज्यादा डिटॉक्स कौन करता है हमारी बॉडी में? कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो डिटॉक्स करता है हमारी बॉडी को? डिटॉक्स करता है। हम्म लीवर। 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 मौसमी जी भी बता सकती हैं। अब बताओ प्रोटीन हमारे बॉडी में किस चीज को रिपेयर करता है मेजरली? हमारे बोन्स को, हमारे हमारे सेल्स को। अरे अभी बताया है, अभी तो बताया है, वो जो मसल्स कर रहे थे, डंबल्स ले रहे थे। ठीक है, हर्बल लाइफ लाइन का कौन सा फैट ऐसा होता है जो इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करता है? अभी तो बताया है, ओमेगा 3। और मेमोरी, मेमोरी, अलर्ट रहो बेटा, अलर्ट रहो। ठीक है, चलो अब आपको म्यूट करते हैं, आपके नंबर कट गए आज। तो बच्चों आज हमने क्या सीखा? आज हमने सीखा कि हमारी बॉडी की जो फैक्ट्री है, इसका हर सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमारे हर चीज इंपॉर्टेंट होती है, ऑर्गन्स इंपॉर्टेंट होते हैं। हर फैक्ट्री, जो हमारा पेट वाला सेक्शन है, आप पता जब आप खाना खाते हो तो हमारी पूरी बॉडी की फैक्ट्री एक्टिवेट हो जाती है। जो कुछ भी आप खाओगे उसका इम्पैक्ट पूरी बॉडी पे होगा। ठीक है, अगर आप प्रोटीन कम खाओगे मसल्स पे इफेक्ट आएगा। आप जो है ओमेगा 3 नहीं खाओगे, आपके हार्ट पे इम्पैक्ट आएगा। आप गंदे हाथों से खाना खाओगे तो आपकी इम्यूनिटी पे इम्पैक्ट आएगा। तो आपको सारी चीजें समझते हुए अपनी बॉडी को फैक्ट्री की तरह ट्रीट करना है, कि इस फैक्ट्री को जो तुम दोगे उसके वर्कर्स उसी तरीके से काम करेंगे। ठीक है, समझ में आया? तो आज हमने सीखा कि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी चॉइसेस हमारे हाथ में होती हैं, उसकी पावर बढ़ाने की चॉइसेस हमारे हाथ में होती हैं। हम अगर हेल्दी खाएंगे, अच्छा पानी पिएंगे, पूरा प्रोटीन खाएंगे और थोड़ा सा एटीट्यूड रखेंगे अपनी बॉडी के प्रति, तो हमें अच्छा महसूस होगा। ठीक है, हम हीरो बन जाएंगे। तो अभी हमारे पास 5-7 मिनट और बचे हैं, तो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। बहुत बढ़िया कहानी सुनाऊंगा, 2 कहानी सुनाऊंगा। ठीक है, आपको ध्यान से सुननी है और इन कहानियों को आप अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करोगे। तो पहली कहानी है मिल्खा सिंह की, हार नहीं हिम्मत बनो। मिल्खा सिंह का नाम किस किसने सुना है? हैंड रेज करो। फ्लाइंग सिख कहते थे इनको। ठीक है, अब सुनिए इनकी कहानी। देखो, एक ऐसे इंसान थे मिल्खा सिंह जी, जो बचपन में जिंदगी से हार सकते थे। ठीक है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और उन्होंने अपनी उस हार को ही ताकत बना लिया। ठीक है, उनको दुनिया कहती है फ्लाइंग सिख। क्या कहती है? फ्लाइंग सिख। फ्लाइंग सिख का मतलब क्या है? उड़ने वाला। एक हमारे सिख, सिख हमारा एक रिलीजन होता है, तो वो ऐसे सिख थे जो उड़ते थे, उनको ये उपाधि दी थी उड़ने की। असल में वो उड़ते नहीं थे, वो दौड़ते थे, बहुत तेज दौड़ते थे। अब उनके बचपन की बात करते हैं। उनका बचपन बहुत ही दर्दनाक था। जिस समय इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तो उनकी आंखों के सामने उनके माँ और बाप, भाई बहनों को मार दिया गया था, हत्या कर दी गई थी उनकी। तो जब वो ये कहते हैं, उनकी बायोग्राफी अगर आप पढ़ोगे कभी, तो वो ये कहते हैं कि जब खून से सने हुए रास्ते थे ना,
वो उनमें अकेले भाग रहे थे उन गलियों में, और किसी तरीके से वो पाकिस्तान वाले एरिया से इंडिया वाले एरिया में पहुंच गए। ठीक है, उस समय उनकी एज पता कितनी थी, कितनी रही होगी, सोच के देखो, ओनली 13 ईयर्स, सिर्फ 13 साल के थे वो। अब वो भूखे थे, गंदे कपड़े थे, नंगे पैर थे, और बिल्कुल अकेले थे, ना घर था, ना खाना था, ना कोई मदद करने वाला था। लेकिन उस इंसान ने कभी हार नहीं मानी। वो आर्मी में भर्ती हुए कुछ दिन बाद, और वहां उन्होंने दौड़ना स्टार्ट करा था। ठीक है, वो कई बार हारे, कई बार गिरे, लोग बोले कि भाई तू नहीं कर पाएगा, लेकिन वो हर बार अपने आप से क्या कहते थे कि अगर मैं जिंदा बच गया हूं तो कुछ ना कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा। तो उन्होंने 1958 में, 1962 में जो एशियन गेम्स हुए थे, उसमें गोल्ड मेडल जीता था उन्होंने। ठीक है, 1958 और 1962 में गोल्ड मेडल जीते थे। फिर 1960 के ओलंपिक्स हुए, 1960 वाले ओलंपिक्स जो थे ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, इसमें उन्होंने, वो टॉप 4 में पहुंचे थे। पूरी दुनिया में से बड़े बड़े धावक आए थे उसमें, दौड़ लगाने वाले, उनमें वो टॉप 4 में पहुंचे थे। बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। तो एक दिन उनसे इंटरव्यू में क्या पूछा, इंटरव्यू में उनसे कोई रिपोर्टर पूछ रहा था, तो उन्होंने पता क्या बोला, कि जब मैं दौड़ता हूं तो मैं सिर्फ रेस नहीं लड़ रहा होता, मैं अपनी किस्मत से लड़ रहा होता हूँ। ठीक है, तो बच्चों, मिल्खा सिंह की जो कहानी हमें क्या सिखाती है, ये सिखाती है कि ताकत शरीर में नहीं होती, ताकत हमारे सोच में होती है, हमारे जिद में होती है। हम अपने ड्रीम्स के पीछे भागना जो हमारा हो रहा है, इसके जुनून में होती है। जब वो 13 साल का बच्चा अकेला, भूखा पेट, खून से, धूल से लथपथ होके भी फ्लाइंग सिख बन सकता है, तो सोचो तुम क्यों नहीं कर सकते। तुम सब कुछ कर सकते हो। बस एक चीज याद रखना, कि हार मानना बंद कर दो। ठीक है, कभी नंबर कम आ जाए तो फिर से मेहनत करो, फिर पढ़ाई करो, जीत अपने आप वापस आ जाएगी। अब दूसरी कहानी सुनाता हूं, उसके बाद हम टॉपिक खत्म करेंगे। तो दूसरी कहानी जो है, ये एक ऐसी कहानी है कि एक इंसान अगर सुने इस कहानी को तो कुछ पल के लिए रुक जाता है। ये कहानी है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। नाम सुना है सभी ने? हैंड रेज करो जिस जिसने नाम सुना है। आज कैमरा ऑन नहीं है बच्चों का, पता नहीं क्या बात है। ठीक है, हिमानी, दक्ष, योगेश जी, भाई अपने अपने कैमरा ऑन करके सुना करो। कुणाल, सौरभ जी। ठीक है, आज दिनेश जी ने भी बच्चों को नहीं बुलाया। ये सारी इंफॉर्मेशन तुम हमें सबके लिए तो है। हमें दक्ष दक्ष को ऐड स्पॉटलाइट किया है मैंने एक बार। एपीजे अब्दुल कलाम जी का पूरा नाम बताएंगे क्या है? जी, अब्दुल पाकिर जामदल कलाम। जैनुब, हाँ चलो, जैनुब्दीन। लक्ष्य ठीक है, बता। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्लैपिंग करेंगे जोरदार। ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम हमारे क्या रहे थे? प्रधानमंत्री रहे थे ना, प्रेसिडेंट रहे थे। 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ये हमारे प्रेसिडेंट रहे थे। इनको कौन जानता है कि मिसाइल मैन भी कहा जाता था? सब जानते हैं कि मिसाइल मैन कहा जाता था। अर्नब को छोड़ के सब जानते हैं। उसको नींद आ रही है। देखो, अब्दुल कलाम वही हैं जो हमारे राष्ट्रपति बने थे, और करोड़ों दिलों की प्रेरणा भी बने थे। ठीक है, इंस्पिरेशन बने थे सबके लिए। अब आपको पता है इनका बचपन कैसा था? आपको मैं इनके बचपन की कहानी सुनाता हूँ आपको। ये एक तमिलनाडु, हमारा एक स्टेट है इंडिया में। मैं इस समय तमिलनाडु में ही हूँ। तो तमिलनाडु के एक छोटे से गांव में ये पैदा हुए थे। ठीक है, उनके पापा क्या करते थे? नाव चलाते थे। ठीक है, इतने भी पैसे नहीं हुआ करते थे कि हर दिन खाना मिल सके। ठीक है, लेकिन फिर भी उनका ये अंदर एक सपना था कि भाई आसमान छूंगा, कुछ बड़ा करके दिखाऊंगा। ठीक है, इनकी किताब भी है, बायोग्राफी भी है। ठीक है, विंग्स ऑफ फायर के नाम से आती है, उसको पढ़ना लक्ष्य, विंग्स ऑफ फायर। ऑडियो बुक भी है, यूट्यूब पे भी है। खाली समय जब मिले तो उसको यूट्यूब पे सुनना, सब सारे बच्चे सुनना, विंग्स ऑफ फायर। बहुत अच्छे तरीके से समझाई गई है, मैंने सुनी है ऑडियो बुक पूरी। उसमें सारा बताया कहाँ से मिसाइल मैन बने, क्या क्या उन्होंने किया, कैसे कैसे किया। ठीक है, उन्होंने अपने सपनों को उड़ान दी। कैसे दी? उनकी माँ ने दी। उनकी माँ का बहुत बड़ा लक्ष्य था कि भाई मेरा बेटा कुछ ना कुछ करेगा। विश्वास करती थी वो अपने बेटे पे। भले ही दिन अच्छे नहीं थे, पैसे इतने नहीं थे, गरीबी थी, लेकिन उनकी माँ का भरोसा था पूरा। उनकी माँ खुद पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा था। जब घर में खाने की कमी होती थी तो वो अपने हिस्से की जो रोटी हुआ करती थी, अब्दुल कलाम जी ने बताई है उसमें, कि जब खाने की समय पर रोटी नहीं होती थी घर में, तो उनकी माँ क्या करती थी? अपने हिस्से की रोटी अपने बेटे को खिला देती थी, ताकि वो भूखे पेट स्कूल ना जाए सुबह सुबह। ठीक है, कभी कभी तो खुद पानी पी के सो जाती थी उसकी मम्मी, लेकिन अपने बेटे को किताबों से कभी दूर नहीं जाने दिया। ठीक है, कभी काम नहीं करने दिया।
अब कलाम साहब जो थे वो एक बार उन्होंने इमोशनल होके, भावुक होकर एक बात कही थी कि मेरी माँ अनपढ़ थी, ये उनके वर्ड्स हैं, ठीक है, मेरी माँ अनपढ़ थी लेकिन उनकी सोच और कुर्बानी ने मुझे साइंटिस्ट बना दिया। ये विंग्स ऑफ फायर जब सुनोगे उसमें ये बोलते हैं इस बात को। तो आज अगर कोई तुमसे कहे कि भाई ब्रेन की ताकत नंबरों से, परसेंटेज से या मेमोरी से आती है, राधिका ध्यान से सुनना, ब्रेन की जो ताकत है ये नंबरों से या मेमोरी से पता लगती है, तो तुम क्या कहोगे उनसे? रिप्लाई देके ये कहना कि ब्रेन की असली ताकत सीखने की जो इच्छा होती है, सीखने की जो भूख होती है, जो मेहनत होती है, हार्ड वर्क होता है, और हार ना मानने का जो एटीट्यूड होता है, ये असली ताकत होती है। अगर एक माँ अपने सपनों की जो भूख है वो बेटे में अगर डाल दे, ठीक है ना, माँ की सपनों की भूख अगर बेटे में डाल दे तो एक नाव वाला बेटा भी राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, तो आप तो ब्लेस्ड हो। हम सब बच्चे जो बैठे हुए हैं हम ब्लेस्ड हैं। जब हम एक मोबाइल फोन पे स्क्रीन पे अभी हम इतना बड़ा मतलब सेटअप लगा के बैठे हैं, मतलब हम ब्लेस्ड हैं। ठीक है ना, चलो बहुत बढ़िया। अब लास्ट का मैं 2 मिनट और लूंगा। अब मैं आपको डूज और डोंट्स बताऊंगा, रिवाइज कराऊंगा फिर से हमने क्या सीखा है। ठीक है, डूज में आप सभी अपने आप से बोलोगे कि मैं हेल्दी खाना खाऊंगा, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, दाल, नट्स और दूध ये सब पीऊंगा। ठीक है, पानी ज्यादा पीऊंगा, कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीना है डेली। प्रोटीन का ध्यान रखना है, ठीक है, दूध पीना है, दाल खानी है, पनीर कभी कभार पनीर भी खाना है। और जो बड़े बच्चे हैं उनको फार्मूला 1 शेक भी ले सकते हो, और पीपीपी पढ़ना इसको, ठीक है। और जो बड़े बच्चे हैं वो आंखों का ध्यान रखेंगे, ठीक है। नींद पूरी लोगे आप, 7 से 9 घंटे की नींद लोगे आप। और ब्रेन की देखभाल करोगे, ठीक है। ब्रेन की देखभाल कैसे करोगे? बादाम खाओगे, अखरोट खाओगे, ओमेगा 3 खाओगे, ठीक है। और इम्यूनिटी को बढ़ाओगे। इम्यूनिटी कैसे बढ़ेगी? मैंने बताया आपको, विटामिन सी और फ्रूट्स वाले प्रोडक्ट्स आपको खाने हैं। संतरा खाना है, नींबू, कीवी, ठीक है, अमरूद खाने हैं, ये हमारे विटामिन सी होती है इनमें बहुत ज्यादा। और जो बड़े बच्चे हैं वो हर्बल लाइफ लाइन ले सकते हैं, ओमेगा 3 ले सकते हैं, ठीक है। बॉडी की मैं सफाई करूंगा, ये भी बोलना अपने आप को कि खूब सारा पानी पीऊंगा, जंक फूड नहीं खाऊंगा, और लिवर और किडनी को मैं ठीक रखूंगा, ठीक है। फिजिकल एक्टिविटी करूंगा डेली, रनिंग करूंगा या खेलूंगा कूदूंगा, आइसक्रीम नहीं खाऊंगा लक्ष्य की तरह, ठीक है। पॉजिटिव एटीट्यूड रखूंगा, और अमित सर की क्लास लूंगा कैमरा ऑन करके, ठीक है। ये भी आपको अपने आप से वादा करना है, ठीक है। दूसरों की मदद भी करोगे, अच्छी सोच अपनाओगे, खुश रहोगे, ठीक है। और क्या नहीं करना आप ये भी सुन लो, ठीक है। जंक फूड नहीं खाओगे, चिप्स नहीं खाओगे, बर्गर नहीं खाओगे, देख रहा हूं मैं सब कुछ, जो भी बच्चा हंस रहा है समझ लो वो खाएगा। पिज्जा नहीं खाओगे, कोल्ड ड्रिंक नहीं खाओगे, ठीक है। गंदे हाथों से खाना नहीं खाओगे, पहले अच्छे से हाथ धोगे उसके बाद खाना खाओगे, नहीं तो आपकी इम्यूनिटी फिर से बोलेगी भाई ये क्या कर रहा है तू, ठीक है। मुन्ना को जैसे कह रही थी वो। लेट लाइट नाइट तक जागना नहीं है, ठीक है। मोबाइल नहीं चलाना, गेम नहीं खेलना है। किट्टी ध्यान से सुनो, कम पानी पीना है, मतलब ये अवॉइड अवॉइड करना है कम पानी पीना, ठीक है। पानी को बॉडी में डाल के रखो, वेट मत करो कि मैं कब डिहाइड्रेट होऊंगा। जिस समय आप प्यास लगती है ना, आप विश्वास करना 2 से 3% डिहाइड्रेट हो चुके होते हो, तब बॉडी प्यास के लिए बोलती है तुम्हें। मतलब आप पहले ही डिहाइड्रेटेड हो तब प्यास लग रही है, पहले पी लो ना, ठीक है। स्क्रीन टाइम नहीं देखना है, ज्यादा मोबाइल नहीं देखना है, नाश्ता स्किप नहीं करना है। सही एनर्जी चाहिए मुझे जब मैं स्कूल जाता हूं, तो नाश्ता देखो, अब जैसे आदित्य नींद आ रही है ना इसको बैठे बैठे, ये नाश्ता नहीं करने की देन है, ठीक है। और बहुत देर तक एक जगह बैठे मत रहो, थोड़ा थोड़ा घूमते रहो, एक्टिव रहो, इम्यूनिटी को मजबूत रखो, विटामिन सी का खाना खाओ, स्ट्रेस को अवॉइड करो, ठीक है। स्ट्रेस कैसे अवॉइड होता है? बच्चों में भी स्ट्रेस होता है, पता है आपको? स्ट्रेस कैसे होता है? जब आप दोस्तों से बात नहीं करते हो, परिवार वालों से बात नहीं करते हो, टीचर से बात नहीं करते हो, क्लास में सबसे पीछे बैठते हो, ठीक है, खुश नहीं रहते हो, टेंशन लेते रहते हो। समझ में आ गई सारी बातें? तो मैं फिर लास्ट का एक मैसेज दूंगा कि बॉडी की जो सीक्रेट फैक्ट्री है इसके तुम खुद मालिक हो, ठीक है। इसे हेल्दी रखो, स्ट्रांग रखो, लाइफ की सारी मुश्किलें आसानी से जीत लोगे, इसलिए बॉडी की सुनो, सही आदतें चुनो। थैंक यू। अब हम अजयपाल सर के पास जाएंगे। आज वेरी गुड। अमित सर को एक बोट पकड़नी है। अमित सर अब जाएंगे और आप सर से सवाल जवाब करेंगे अब। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक बार क्लैपिंग करेंगे हमारे एजुकेशन कोच के लिए। और बच्चों, अभी मैं थोड़े छोटे क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। तो जो बच्चे हैं, 4-5 बच्चे मुझे दिखाई दे रहे हैं, वो मैंने हेड स्पॉटलाइट किए हुए हैं। और जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपना हैंड रेज करेगा फिजिकली, इलेक्ट्रॉनिक की जरूरत नहीं है। तो मैं किसी एक से पूछूंगा। तो सबसे पहले
कौन बच्चा बताएगा हमारी अर्थ और सन की जो है कि डिस्टेंस कितना होता है? लक्ष्य और भारती का नंबर नहीं आएगा क्योंकि इन्होंने कुछ पढ़ रखा है पहले। अर्थ और सन के बीच की कितनी डिस्टेंस होती है बताओ, किसी ने पढ़ा हो? देखिए दिनेश जी की बेटी, वीडियो बंद मत करो बेटा। चलो नहीं पता किसी बच्चे को, मैं बता देता हूँ। 149 मिलियन किलोमीटर, याद रखना है बाकी। 149 मिलियन किलोमीटर ये हमारे अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस होता है। अब एक बात और बताओ, जो हमारी सनलाइट है वो हमारी सन से और हमारी अर्थ पे आने में कितना टाइम लेती है? ये तो पढ़ा होगा जी। हैंड रेज, हाँ जी नीलांजला बताइए। 8 minutes. 8.2 मिनट्स, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। Thanks. तो हमारी जो सनलाइट होती है वो जब अर्थ से सन से जब हमें दिखनी स्टार्ट होती है, सन राइज होता है तो 8.2 सेकंड लगते हैं उसको अर्थ तक पहुंचने में। सॉरी मिनट लगते हैं, सेकंड नहीं मिनट। जी थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जो न्यू बोर्न बेबी होता है उसमें कितनी हड्डियां होती है? कौन बताएगा? राधिका, नहीं पढ़ा है। लक्ष्य बताएगा। 300 bones. छोटे बच्चे में 300 अप्रोक्स 300 बोन्स होती है, और जब वो बड़ा हो जाता है तब कितनी हड्डियां रह जाती है बताओ? ये तो सभी को पता होगा। मैं आप सभी को अनम्यूट कर देता हूँ। आप जी दक्ष बताइए। 206. वेरी गुड। तो 300 जो बोन्स होती है वो बाद में एज बढ़ती है तो वो आपस में जुड़ के इकट्ठी हो जाती है, एक हो जाती है। इसलिए बच्चा जो होता है उसमें 300 बोन्स होती है, और जो फिर हम जब हमारी एज बढ़ती जाती है तो धीरे धीरे ज्वाइंट होकर 206 रह जाती है। अच्छा, रेनबो में कितने कलर होते हैं? 7. उनको सीक्वेंस से बताएगा कौन? कौन कौन से कलर होते हैं, सभी के नाम बताओ। इंद्रधनुष में कितने कलर होते हैं? जी बताओ, नाम बताओ, कलर के नाम कौन बताएगा? कलर के नाम हाकर Blue, जी blue, green, गोल्ड, येलो, yellow. सीक्वेंस से बताना चाहिए, ऐसे नहीं। कौन सा कलर सबसे ऊपर होता है, फिर उसके बाद कौन सा आता है, फिर कौन सा आता है। 7 कलर होते हैं। बेनी बेनी यहाँ राधिका बताएगी। वो कौन सा है? Red, orange, yellow. सीक्वेंस नहीं बनी सही। अच्छा आप पीछे से बताओ, ठीक है। रेड, आगे बताओ। Orange, yellow, light green, dark green. लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन अलग अलग नहीं होते। आपने विबग्योर के नाम से मैं बता देता हूँ आपको, VIBS, विब्सग्योर, GYOR, इसे याद करना है, ठीक है। वी से होता है वायलेट, ठीक है, याद रखना, ये सीक्वेंस है इसकी। और हिंदी में हम पढ़ते थे, हम तो हिंदी मीडियम में पढ़े हैं, तो बेनी आ है पीना ला, इससे पढ़ते थे। बेनी आ है पीना ला, तो आप इससे कर सकते हैं। विब्सग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, स्काई ब्लू, ठीक है। उसके बाद ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये सीक्वेंस होता है। बेनी आ है पीना ला, बैंगनी, नी से नीला, आ से आसमानी, है से हरा। बेनी आ है, पी से पीला, पीना ला, पी से पीला, ना से नारंगी, और ला से लाल, पीना ला। तो ये हम तो हिंदी में पढ़े हैं, आप इंग्लिश में पढ़ते हो तो आपने अंग्रेजी में याद कर। बहुत बढ़िया। अब एक बात बताओ, हमारी जो सन है उसके सबसे नजदीक कौन सा प्लेनेट है? Mercury. मरकरी। बहुत बढ़िया, Mercury. बिल्कुल मरकरी सबसे नजदीक है। उसके बाद बताओ, 1 करोड़ में कितने जीरो होते हैं? करोड़ में कितने जीरो होते हैं बता? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। काउंट करने लगे, 1 करोड़ में 7 जीरो होते हैं, 7।
वेरी गुड। अच्छा, एक सबसे छोटा सा क्वेश्चन है, कौन बताएगा इसको? इसको ना ये बताएंगे, रेड टी शर्ट में बैठे हैं जो अपने पास आदि अर्णव है, आदि है, बिल्कुल मुद्दा लगा के दूर बैठा है बिल्कुल कैमरे से। अरे गाय के बच्चे को क्या कहते हैं? बोलो, गाय के बच्चे को क्या कहते हैं? बोलो, पूछ रहे हैं नहीं, सर। वो दूसरे कैमरे पे बैठा है, दूसरा। वो उठ के अनम्यूट भी नहीं करने के लिए आ रहा, देखो। उन्हें कुछ पता ही नहीं, बता दो। जी, आदि बताओ, गाय के बच्चे को क्या कहते हैं? आप कहते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में क्या कहते हैं? बछड़ा। हाँ, दादी ने बता दिया, राधिका ने बता दिया। बछड़ा बोलते हैं उसको। बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता बछड़ा क्या होता है। ठीक है। अच्छा, विश्व का सबसे ऊंचा, सबसे हाईएस्ट हिल कौन सा है? ये तो सबको पता होगा। सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? कौन सा हिल जो हमारा सबसे? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। बहुत बढ़िया। अंकल जी, मैं आप अनम्यूट कर रहा हूँ, आप मत बोले, पीछे से आवाज आती है, बच्चे को बोलने दे। अनम्यूट कर ले, लेकिन पूछो तभी बोले। अच्छा, एक बात बताओ, बल्ब का आविष्कार किसने किया था? जो हमारी लाइट जलती है, बल्ब है जो, इसका आविष्कार किसने किया था? कौन से साइंटिस्ट ने किया था? राधिका बताओ, बल्ब का आविष्कार किसने? नीलांजना आप बताओ। रक्स आप भी बता सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट की कमांड दे रहा हूँ। बल्ब का आविष्कार किसने किया था? अरे एडिसन का नाम सुना होगा। उन्होंने कितने आविष्कार किए थे? थॉमस एडिसन ने ही बल्ब का आविष्कार किया था। उसमें जी धमका हो, मत बच्चे को, कोई बात नहीं, याद नहीं आता कई बार। थॉमस अल्वा एडिसन। अच्छा, ये बताओ, एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं? फटाफट बताओ, काउंटिंग नहीं करनी, मल्टीप्लाई नहीं। एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं? बताओ फटाफट। जी, नीलांजना बताइए प्लीज। 3600। वेरी गुड। और एक दिन में कितने सेकंड होते हैं पूरे दिन में? पूरे दिन में जी, 24 आवर्स। मल्टीप्लाई कर रहे हो। 86,400। 86,400। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो बच्चों, बहुत बढ़िया, आपने जो है कि आंसर दिए हैं। ठीक है, अब हमारे पेट में कौन सा एसिड होता है ये और बताओ। अमित सर ने पहले बताया हुआ है, बताओ बताओ नीलांजना। अनम्यूट आप म्यूट मत करो बार बार। हाँ, अनम्यूट करके बोलो। हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl बोलते हैं जिसको, जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, उसकी लेंथ कितनी होती है? उसकी लंबाई कितनी होती है बताओ? 20 फीट। वेरी गुड, 20 to 21 फीट। ये पिछली क्लास में बताई हुई है, अमित सर ने पूरी पढ़ाई हुई है आपको। ठीक है। हमारा जो लीवर है, वो एक जूस रिलीज करता है, उसको क्या कहते हैं? पैंक्रियाज। बाइल जूस। पेनक्रिया तो एक ऑर्गन है बेटा। बाइल जूस। हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है, उसकी लेंथ कितनी होती है? 9 फीट। लार्ज इंटेस्टाइन इसकी होती है 5 to 6 फीट, मतलब कि 2 मीटर्स। अब ये बताओ, जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन होते हैं, उसमें कितने टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं? बैक्टीरिया। 2 टाइप। जी राधिका, बहुत बढ़िया। 2 टाइप्स के कौन कौन से होते हैं और बताओ? गुड बैक्टीरियाज और बैड बैक्टीरियाज। वेरी गुड। तो कौन से बैक्टीरिया हमें जो है कि एक्टिव रखने हैं? कौन से बैक्टीरिया को हमने खाना देना चाहिए? गुड बैक्टीरियाज। गुड बैक्टीरिया का खाना क्या होता है? हेल्दी फूड जो हमारे घर में बनता है। हमारे घर का बना हुआ फाइबर जिसके अंदर होता है, वो हेल्दी फूड होता है गुड बैक्टीरिया के लिए। और जो हम चिप्स खाते हैं, चॉकलेट खाते हैं, ये किसके लिए अच्छा होता है? बैड बैक्टीरियाज। वेरी गुड।
और बैड बैक्टीरियाज को अगर खाना देंगे तो क्या होगा? हम हमारे गुड फील करने लगेंगे, इनएक्टिव फील करेंगे हम। हम बीमार हो जाएंगे, इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी, हमारी फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। तो बहुत बढ़िया, सभी बच्चों ने बहुत बढ़िया आंसर दिए हैं। देखिए बच्चे ज्वाइन नहीं थे ज्यादा, तो मैं सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि संडे का दिन होता है, बच्चों को अगर आप ज्वाइन कराएंगे तो वो कुछ ना कुछ अच्छी चीजें सीखेंगे और एक टाइम पे उठेंगे, टाइम पे उठ के अपना जो रूटीन का काम है उसको रेगुलर कर पाएंगे। बच्चे क्या करते हैं कि लेट तक सोते रहते हैं संडे को। तो आपने कोशिश करनी है कि अपने बच्चों को ज्वाइन कराइए। तो बहुत बढ़िया आज का हमारा सेशन रहा, बहुत बढ़िया। राधिका ने देखिए कितना जबरदस्त वर्कआउट कराया था। आप सभी बच्चों ने वर्कआउट किया था। दक्ष को तो मैं देख रहा था वर्कआउट कर रहे थे बिल्कुल, और अमरपाल अंकल के साथ गुड़िया है, उसने भी बहुत बढ़िया वर्कआउट किया था। और आज तो अर्नव आदि ने, अर्नव तो एक दिख रहा था मुझे रेड टी शर्ट वाला, दूसरा तो दिखाई नहीं। तो एक अपने दादाजी के साथ एक्सरसाइज कर रहे थे, बहुत बढ़िया। अपने दादा दादी के साथ एक्सरसाइज करोगे, उनके साथ टाइम स्पेंड करोगे, बहुत कुछ चीज सीखने को मिलेगी आपको उनसे। नीलांजना अपनी मम्मी के साथ रहते हैं, बहुत बढ़िया। बेटा अपने मम्मी पापा से कुछ ना कुछ जरूर सीखते रहोगे, उनके साथ एक्सरसाइज करो, बैठो, बातें करो। तो थैंक यू, बहुत बढ़िया हमारा सेशन रहा आज का। और एक बार अमित सर के लिए जरूर क्लैपिंग करेंगे, बहुत बढ़िया एजुकेशन हमें हमेशा देते हैं, बहुत कुछ नई नई चीजें सिखाते हैं। और देखिए कितने बिजी लाइफ है उनकी, उसके बाद भी वो टाइम निकाल के आप लोगों को एजुकेट करते हैं। तो हमें भी बिल्कुल टाइम पे ज्वाइन करना है, टाइम पे एजुकेशन को लेना है, सुनना है, समझना है और उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। जब हम अपनी लाइफ में इनको इम्प्लीमेंट करेंगे तो बहुत ही बेहतरीन हमारा जीवन रहेगा, हम लाइफ में बहुत अच्छी चीजें सीखेंगे। और खाने पीने की आदतें जब हम सीखते हैं तो वो खाने पीने की आदतें हमारी फिजिकल और मेंटल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी होती है। देखिए आपने सुना होगा किसी अपने दादा दादी से कि जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन। तो हम जैसा खाना खाते हैं हमारा दिमाग उसी तरह से काम करता है। अगर हम ज्यादा अनहेल्दी खाना खाएंगे तो हमारा माइंड भी अनहेल्दी काम करेगा, जो अच्छे काम नहीं होते वो उनकी तरफ लेके जाएगा। अगर हम अच्छा खाना खाएंगे तो हम अच्छे काम करेंगे। तो हमने फाइबर वाला खाना खाना है, हमें ग्रीन लीव्स वाला जो खाना है वो खाना है, सलाद खाने हैं, फ्रूट्स खाने हैं। बच्चे फ्रूट्स नहीं खाते, सलाद नहीं खाते, सब्जी नहीं खाते, दाल नहीं खाते। अगर सब्जी चाहिए तो पनीर की सब्जी चाहिए, या फिर कुरकुरे चाहिए, या फिर जो है कि जो जंक फूड होता है, पिज्जा चाहिए, बर्गर चाहिए। अनहेल्दी खाना है, ये हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। सलाद जरूर खानी चाहिए, अब खाना खाने से पहले सलाद खाइए। जी दुबे जी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग जी, एवरीवन। दुबे जी। सर नवरात्र की शुभकामना, सारे पूरे परिवार को जो है हार्दिक शुभकामना। सर आप भी नवरात्र के बारे में, बहुत सारे लोगों का आज फर्स्ट और लास्ट वाले दिन का व्रत होता है, कुछ लोगों का 9 दिन का लगातार व्रत होता है। तो सर उसके बारे में थोड़ा सा खाने पीने के बारे में कुछ गाइडलाइन दे देना लोगों को जो जरूर। धन्यवाद सर, बिल्कुल धन्यवाद। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल ठीक बात पूछी दुबे जी ने। देखिए हम फास्ट करते हैं तो ना पानी पीते हैं ना खाना खाते हैं, वो हमारी हेल्थ के लिए इतना अच्छा नहीं है। हमारे धार्मिक भावनाएं हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ये नहीं कि हमें अपने सेहत के साथ खिलवाड़ करना चाहिए। हमारी सेहत जो है कि बहुत जरूरी है। तो पानी भी बहुत सारे लोग नहीं पीते, डिहाइड्रेट बॉडी हो जाती है, हमारी पूरी डाइजेशन सिस्टम जो है कि वो खराब हो जाता है। तो हमने, देखिए अब आप किस टाइप से फास्ट करते हैं, तो हमने अब तो पानी जरूर पीना चाहिए, पानी कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए, पानी से कभी कोई फास्ट खराब नहीं होता है। उसके बाद आपका जब खाना कुछ खाने का टाइम होता है बीच में, शायद इसमें 1-2 बार खाते हैं, तो उसमें आप फ्रूट खाइए। फ्रूट से आपको एक तो एनर्जी मिलेगी बिल्कुल प्रॉपर, और दूसरा जो पर्सन शेक, देखिए फास्ट में शेक ले सकते हैं, कोई ऐसी चीज नहीं है उसके अंदर की जो आप फास्ट में नहीं ले सकते, कोई केमिकल नहीं है उसके अंदर, वो एक प्लांट बेस्ड है। और देखिए हम जो फ्रूट खाते हैं वो भी प्लांट बेस्ड ही होता है, जो हम फ्रूट खा सकते हैं तो हम शेक भी पी सकते हैं। तो आप शेक ले सकते हैं। दूसरा जो है कि आप ओमेगा 3 जो ले रहे हैं वो ओमेगा 3 ना ले, स्किन बूस्टर कोई ले रहा है तो वो ना ले। बाकी आप सारे जो अपने न्यूट्रिशन है सभी के सभी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो सारे के सारे प्लांट बेस्ड है जी। तो आप ये ना सोचे कि शेक पीने से आपका जो है कि फास्ट खराब हो जाएगा। शेक पीना तो बहुत हेल्दी रहेगा आपके लिए, उसमें आपको नहीं सर, मैंने भी प्रोटीन प्रोग्राम मिलेगा। बना लिया।
सर मैंने प्रोग्राम बना लिया है, फर्स्ट और लास्ट रहता हूँ सर। जो है बकाया परिवार में 9 दिन के लोग रहते हैं कि सवेरे सेक लेंगे और शाम को सेक लेंगे। दोपहर में सर भोजन की जगह जो है ना सर, थोड़ा सा फ्रूट और थोड़ा दही ले लेंगे, बस दही ले लेंगे बिल्कुल। जी। तो ज्वाइंट स्पोर्ट भी है एक हमारा, उसको भी जी जी आपने अवॉइड करना है। तो ये 2-3 ही न्यूट्रिशन है जो आपने अवॉइड करने हैं, बाकी आप सारे के सारे न्यूट्रिशन ले सकते हैं, शेक ले सकते हैं, जी ऐसी कोई दिक्कत नहीं। पानी आपने बिल्कुल प्रॉपर लेना ही लेना है, पानी को बिल्कुल भी कम नहीं करना पानी, बल्कि आप खाना कम खा रहे हैं, पानी को एक्स्ट्रा बढ़ा दीजिए, उससे आपका पेट भी भरा रहेगा, बॉडी डिटॉक्स भी होगी और बॉडी हाइड्रेट भी रहेगी, जी आपको सर। वीकनेस नहीं रहेगी। और जी बहुत सर। सारे लोग चाय पीते हैं, देखिए चाय का कोई फायदा नहीं है चाय पीने का, खाली पेट आप चाय पियोगे तो बहुत ज्यादा जल्दी से एसिड बढ़ेगा। हमने एसिड बिल्कुल भी नहीं बढ़ाना है, एसिड हमारी आंतों के लिए, हमारे पेट के लिए ठीक नहीं है। सर चाय तो 9 आपका महीना हो गया आपने छुड़वा दिया। 9 चाय के महीना फ्रेश तो लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये फ्रेश में ना कोई कैलोरी है ना कोई ऐसा कोई केमिकल है। बस 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 बस, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत अमरपाल सर, आपका हैंडरेज है, कुछ कहना चाह रहे हैं? सर नमस्कार। जी नमस्कार सर। नमस्कार सभी। नवरात्रि के पहले नवरात्रि की सर सभी को शुभकामनाएं। परमात्मा सबको सर बढ़िया हेल्थ दे सर। धन धान लक्ष्मी माँ आपके सभी घरों में भरे सर। सब खुश रहें, मस्त रहें सर। और आपके सर प्रोटोकॉल को फॉलो करते रहें सर। यही मेरा कहना है सर। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बढ़िया सर, आप सभी को बहुत बहुत नवरात्रों की शुभकामनाएं। और देखिए आज हमारा हिंदी जो नववर्ष है वो भी आज से ही शुरू होता है। उन जो हमारी अमावस्या के बाद जब पहला दिन आता है तो वो हमारा नए साल का पहला दिन होता है। जो हम 1 जनवरी को मनाते हैं वो हमारा अंग्रेजी जो कैलेंडर है उसका नववर्ष होता है, लेकिन आज हमारा जो एक हिंदू या हिंदी जो वो है नववर्ष है, तो उस हिंदी नववर्ष की भी आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और कोई बता सकता है कौन सा संवत चल रहा है? ये पहले हमारे विक्रमी संवत हुआ करते थे, ये राजा विक्रमादित्य ने बनाया दो था। देखिए अंग्रेजों ने अंग्रेजी जो कैलेंडर है ये तो बहुत बाद में आया है। ये कह देते हैं कि इंडिया में सारी चीजें पहले से थी। राजा विक्रमादित्य जो हुए थे उन्होंने अपना कैलेंडर बनाया था, वो कैलेंडर आज भी चल रहा है, और वो इस अंग्रेजी कैलेंडर से शायद 56 ईयर जो है कि पहले का बना हुआ है, एडवांस है इससे। तो उसका विक्रमी संवत का 2082 संवत है ये, अंग्रेजी कैलेंडर का 2025 है। तो ये हमारा जो है कि कई बार संवत आपसे अगर कोई पूछे तो 56 या 57 एग्जैक्ट नहीं, मैं माइनस करके देख लेना, ये इतना डिफरेंस होता है। तो 2082 संवत हमारा विक्रमी संवत जो है कि वो आज से शुरू हुआ है। तो उसकी आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू। कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नई एनर्जी के साथ। नमस्कार।